ये मेरे बंधु, ये मेरे भारतीय, ये इस तरह से भुला करके लोग उनको ठग रहे हैं और मेरे इस भारतीय समाज में विघ्न पैदा कर रहे हैं, मेरे भारतीय समाज में फूट-फाट पैदा कर रहे हैं। भारतीयों समझ जाओ, जो छोड़ के गए थे वो लोग नीतियां वो अभी तक निकली नहीं है, आज भी भारत में लागू हैं, इनको हटाना पड़ेगा। जय विश्व वंद। सरकार को समर्पित भारत की कर्म क्रियाएं, वर्तमान भारत की स्थिति। मैं बंधुओं चर्चा कर रहा था, हिंदू मुसलमान तो यहाँ पर खुलेआम एक दूसरे के सामने दिखाई देते हैं, परंतु ईसाई, एक तीसरा पंथ है ईसाई। बंधुओं किसी भी सरकार को, किसी भी अधिकारी को या किसी भी विश्व के किसी भी राष्ट्र को मेरी बातों से अनुभव भी ये नहीं होना चाहिए कि ये कोई विकृति की बात की जा रही है या किसी को भड़काने की, किसी को दबाने की, बिल्कुल नहीं। और आज मैं आपको बता दूं कि जो स्थिति उत्पन्न हुई है ये हमारे मौन रहने से, हमारी चापलूसी करने से, सत्य को सामने न लाने से, सत्य की बात न करने से, इसके कारण ये स्थिति और दिन दूनी रात चौगनी बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं निर्भय होकर, मुझे किसी ने कहा कल कि आप इस तरह की धर्म की, मजहब की पंथी, इनको धर्म कहते हैं लोग, इनको मानते होंगे, मुसलमान अपना धर्म मानते होंगे, ईसाई अपना धर्म मानते होंगे, हिंदू अपना धर्म मानते होंगे। मैं नहीं मानता हूं इनको धर्म, मैं इनको संप्रदाय मानता हूं, मैं इनको पंथ मानता हूं, मैं इनको रास्ते मानता हूं, पर मैं इनको धर्म नहीं मानता। ये धारण करने योग्य नहीं है, इनमें धारण करने की क्षमता नहीं है। तो लोग कहते कि आप ये बात कर रहे, सांप्रदायिक बात हो जाएगी, ये इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, सरकार इसमें विरोध कर देगी। भाई क्या लेना सरकार को, मैं कौन सी गलत बात कह रहा हूं? और यदि विरोध फिर करते, कोई प्रतिबंध करते, तो मेरे घर का कुछ जाना नहीं है। मैं भारत को भारत के लिए निकला हूं और काम चालू रखूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि इसका परिणाम निर्णयात्मक नहीं आ जाता। इन दो का तो खुलेआम हिंदू मुसलमानों की बात चलती, लेकिन तीसरे ईसाई लोग अपना धीरे 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 वो वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। मैं कहता हूं क्यों जाएं, सारे लोग आपके साथ जाएं, ईसाई हो जाएं, मुसलमान हो जाएं, जो भी होना चाहे हो जाए, स्वाभाविक रूप से, अपने स्वभाव से, किसी प्रभाव से नहीं, किसी के दबाव से नहीं, किसी के प्रलोभन से नहीं, किसी के लालच से नहीं और बहकावे से नहीं। यहां जो बहकावा हो रहा है, जो पढ़े लिखे समझदार कुछ वैसे लोग हैं भारत में, वो बहुत कम ईसाई मिलेंगे आपको। केवल अनपढ़, अशिक्षित जो लोग हैं, भोले वाले, जो बिल्कुल सीधे हैं, जिनको कोई धार्मिक ज्ञान ही नहीं है, वो अपने जंगली देवी देवता जो होते उनको पूजते, उनके साथ कूदते, उनके साथ नाचते, उनमें मस्त रहते, वैसे सज्जन लोगों को प्रभावित किया जा रहा है, उनको भय दिखा के, प्रलोभन दिखा के ईसाई बनाया जा रहा है।
मैं इस रीति को निंदा करता हूं, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। सरकार के सामने समर्पित ऐसा इसलिए कर रहा हूं कि क्यों, भारत में ईसाई थे, मुसलमान थे, कौन थे भारत में? अरे भारतीय थे, केवल भारतीय, और भारतीय रहेंगे, केवल भारतीय। अमेरिका में रहे अमेरिकन, रसिया में रहे रसियन, चाइना में रहे चाइनीज, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। चाइना वाले कहते भाई ये कल्चर, ये सभ्यता, ये कानून, ये नियम, ये विधि, ये विधान स्वीकार। आपको अपने देश की सारी मर्यादाएं, सीमाएं, सारे नियम बंधन बनाने का पूरा अधिकार है। तो भारत क्यों, भारत को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार नहीं? भारत को भारतीय रहने का अधिकार नहीं? भारत में भारतीयों को भ्रमित किया जाए, भारत में भारतीयों को भयभीत किया जाए, भारत में भारतीयों को भुलाया जाए, नहीं मानते हम इन बातों को। और जो हो गया स्वीकार है, लेकिन अब होगा वह भी स्वीकार करना होगा। कहा था हमको, आप अब इस बातों को करने के लिए निकले हैं। हमने कह दिया बंधुओं, हम सोच रहे थे कि लोग जगेंगे, लेकिन सो रहे हैं। एक गीत लिखा हमने, भारत में भारतीय सोए हैं, मैं उन्हें जगाने आया हूं। जो राष्ट्र धर्म के लिए जो महापुरुष यहाँ बलिदान हुए, राष्ट्र के लिए अर्पित जिनके तन मन धन प्राण हुए, मैं उनकी नई पीढ़ियों को वो याद दिलाने आया हूं, मैं उन्हें जगाने आया हूं। ये मेरे बंधु, ये मेरे भारतीय, ये इस तरह से भुला करके लोग उनको ठग रहे हैं और मेरे इस भारतीय समाज में विघ्न पैदा कर रहे हैं, मेरे भारतीय समाज में फूट फाट पैदा कर रहे हैं। भारतीयों समझ जाओ, जो छोड़ के गए थे वो लोग नीतियां, वो अभी तक निकली नहीं है, आज भी भारत में लागू हैं, इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटा देना पड़ेगा, इनसे बाहर निकलना होगा। भारत बनाना है तो संपूर्ण भारत को भारतीयता का आचरण करना होगा। बंधुओं, ये संपूर्ण विश्व कभी भारत का आचरण करता था, आज भारत कहां रह गया? हालांकि मैं नहीं मानता विश्व में किसी की सत्ता है, क्योंकि इनके पास, किसी के पास नैतिक, सांस्कृतिक या परंपरागत या सभ्यतागत कोई इनके पास में बहुत बड़ी, बहुत उच्च कोटि की कोई सिद्धांत है, भारत के पास है और वो रहेंगे। फिर वह समय आ गया है कि भारत फिर से वही जो कहते थे भारत, पौराणिक भारत, वह भारत ये फिर से आपको दिखेगा। आपको दो में से एक रास्ता चुनना होगा, या तो भारतीय हो जाना होगा या फिर नष्ट हो जाना होगा। दूसरा रास्ता नहीं है। भारतीय होने का मतलब सज्जनता का आचरण कीजिए, किसी को लूटने का नहीं, किसी को घसूटने का नहीं, किसी को भय नहीं दिखाने का, किसी की रोजी रोटी नहीं छीनने का, किसी की चोरी नहीं करने का, किसी की पुत्र पुत्री स्त्री माता को अरे साहब छेड़ना तो दूर, गलत दृष्टि से भी न देखना। तो मैं चर्चा कर रहा हूं यहां पर हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों की, ये तीन वर्ग अधिकांशतः है। यहां पर
सक्रिय हैं और इन सक्रिय में से कौन क्या कर रहा है, भारतीयता कितनों में है और कितने भारत की भारतीयता को ख़त्म करने के लिए ये सब आयोजन बना रहे हैं। और इस तरह से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की परंपरा, इनको खंडित करके ये लोग अपनी दूसरी परंपराओं को इसमें डालकर हमें विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर सरकार को तत्काल चिंतन करना होगा और निर्णय लेना होगा। हम कर देते हैं फिर इस पूरे प्रकरण को सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।